मोतीलाल के घर में कमला के आने से परिवार में तनाव पैदा हो गया। विजयलक्ष्मी के लिए यह शादी एक दर्दनाक अनुभव थी जो सिर्फ 1 साल की थी। अपनी भाभी से 1 साल छोटी विजयलक्ष्मी एक प्यारी लड़की को पाला पोसा गया था। वह छोटी परी राजकुमारी के रूप में पली बड़ी और जो भी उससे मिलता वह उसकी प्रशंसा करती। वह बहुत प्यारी थी। उसका सुंदर छोटा भाई, उनकी रुचियां एक जैसी थी। वे साथ साथ सवारी करते थे। वे एक दूसरे को कविताएं सुनाते थे, साथ में पार्टियों में जाते थे। अचानक विजयलक्ष्मी ने पाया कि एक अजीब से दिखने वाली युवती ने उसकी जगह ले ली थी। भाई की तरफ से विजयलक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति थी। उसमें उन गुणों की कमी थी जो विजयलक्ष्मी के अपने पिता के घर की मालकिन बनने के लिए आवश्यक शिष्टाचार और परिष्कार। कमला जानती थी कि वह न केवल एक पुरुष से बल्कि एक परिवार से शादी कर रही है। उसे एक कर्तव्यनिष्ठ बहू बनने और अपनी भूमिका को बिना किसी दबाव के स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शिकायत स्वरूप रानी एक बेहद मुश्किल सास थी और उनकी अपने पति मोतीलाल की गलतियों और साजिशों से भड़के गुस्से के कारण बीबी अम्मा और विजयलक्ष्मी ने नवविवाहितों को हतोत्साहित किया। दुल्हन कमला ने कोई मुखौटा नहीं पहना था। उसने अपनी सास का सामना एक बच्चे जैसी मासूमियत से किया। हठ, धर्मिता, अपना बचाव करने में असमर्थ 16 वर्षीय दुल्हन अक्सर रोती थी, लेकिन उसने कोई एहसान नहीं मांगा। दरअसल मोतीलाल की निराशा के लिए उसने तो यहाँ तक कि महंगे कपड़े या आभूषणों में रुचि दिखाई। अपने 27 वर्षीय पति के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे विकसित हुआ। परिपक्व जवाहरलाल, जिन पर हैरो और कैम्ब्रिज की ताजगी अभी भी झलक रही थी, उसे अपनी युवा पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह ठीक से पता नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही सलीके से पली बड़ी। वह एक ऐसे वातावरण में था जो उसके अपने वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। उसे जानने समझने के दौरान अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन की कई अंतरंगताओं को जानने समझने के साथ साथ कमला को यह भी करना पड़ा कि मोतीलाल स्वरूप रानी और उनकी 2 बेटियों के साथ संबंध बनाए। विजयलक्ष्मी और कृष्णा के साथ साथ असंख्य रिश्तेदारों के साथ भी आनंद भवन में रहते थे। कमला की शादी के कुछ दिन बाद जवाहरलाल और उसकी बहन सुबह साथ में सवारी करते रहे और देर रात तक घर लौटते रहे। नाश्ता वे किसी साझा करते, साथ में कविताएं पढ़ते। कमला ने शुरुआत की दबाव में मुरझा जाना। इंदिरा प्रियदर्शिनी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, का जन्म 19 तारीख को इलाहाबाद में हुआ था। नवंबर 1917 यह रूसी क्रांति का वर्ष था। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में ग्रामीण महिलाएं जन्म के समय एक बच्चा लाल मिट्टी की थाली पर एक भूल भुलैया बना रहा है, जिसके केंद्र में है अजन्मे शिशु। भूल भुलैया के कुंडल खतरनाक मार्ग का प्रतीक है। शिशु गर्भ से निकलकर प्रकाश और हवा में आता है जन्म के 6ठे दिन। एक और भूल भुलैया बनाई जाती है और बच्चों की आंखों के सामने रख दी जाती है। इस दुनिया के जन्म लेना एक भूल भुलैया में प्रवेश करने जैसा है, एक अज्ञात मार्ग पर यात्रा करने जैसा है, चुनौतियों का सामना करना, जीवन की तमाम उतार चढ़ावों से पार पाने का रास्ता खोजने के लिए बाधाओं, दुखों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। उस निर्जीव कमरे में कमला की आंखों के सामने कोई भूल भुलैया नहीं रखी गई थी जिसमें इंदिरा का जन्म हो गया था, लेकिन यह बात उस युवती के मन में अवश्य ही बनी रही होगी। अपनी माँ से अलग, लेकिन नर्सों और डॉक्टरों से घिरी हुई, बिल्कुल सही। इंदिरा का जन्म उसके माता पिता के घर में होना चाहिए था, ना कि जमीन पर। अपने पति के घर की पहली मंजिल पर भीतरी आंगन की ओर खुलने वाली एक कमरे में। विजयलक्ष्मी ने जन्म के बारे में विशद रूप से लिखा है। मोतीलाल नेहरू चिंतित भाव से जवाहरलाल, विजयलक्ष्मी और संभवतः उनके कई चाचा चाची और चचेरे भाई बहन थे। वे बरामदे में इकट्ठा होकर उस बेटे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसके बारे में उन्हें पूरा यकीन था।
जवाहर के घर में जन्म हुआ। जब स्वरूप रानी कमरे से बाहर आई तो वे मुड़ गए। उसने उत्सुकता से पूछा। उसने कहा, कुछ हुआ था? हैरानी। मोतीलाल जोर से हंस पड़ा। पिटाई नहीं हुई? बेटे के जन्म की घोषणा करने वाली ध्वनि सुनाई दी और वह स्वरूप रानी इस हरकत पर खुश हुआ। इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार। क्या मतलब है कि एक लड़की का जन्म हुआ है? उसने पूछा। जवाहरलाल कैम्ब्रिज में बिताए दिनों में अभी अभी लौटे और अपनी उत्तेजना को ना दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बच्ची का नाम मोतीलाल की मां के नाम पर इंदिरा रखा गया। इंदिरा रानी एक मजबूत, दृढ़ निश्चयी और साहसी महिला थी।